तुम यार आदमियों की क्या कर रही हो? अब पिताजी को पता चल गया ना, हम बताएंगे। रुको बेटा, तुम हिंदी मीडियम स्कूल से प्रेसिडेंसी इज नॉट अ बैड जर्नी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। थोड़ी सी पुरानी यादें मुझे ताज़ा करनी थी, तो मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। दिस इज़ वेयर आई यूज्ड टू स्टडी टिल क्लास 3। ये था लिटिल सनफ्लावर स्कूल, संकल्प के ठीक थोड़े से आगे में है। मैं यहीं पे पढ़ाई करता था, 3rd स्टैंडर्ड तक। सारी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। मेरी क्लास में बस 2 स्टूडेंट थे, मैं और अजय का चाय का दुकान था। वो यहीं पे चाय बेचता था, बैद्यनाथ टॉकीज के सामने में। और हिंदी मीडियम था ये स्कूल ऑब्वियसली। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ये वॉल नहीं हुआ करता था और तभी ये सब कुछ भी नहीं था। बस यहाँ ये होती थी बाउंड्री, यहाँ पे 6 और वहाँ से बैटिंग करते थे। मैम तो यहीं पे भी रहती होगी, उनका नाम था मनोरमा मैम, वो अभी यहीं पे होगी, पर पता नहीं स्कूल है कि नहीं। प्रॉब्ली स्कूल अभी नहीं ही होगा। मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव वगैरह थे सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, बस मैं ही था जो हिंदी मीडियम में पढ़ता था। अच्छी बात ये थी कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि गुना, भागा, लघुत्तम, महत्तम, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, टेबल्स वगैरह ये सब मुझे अच्छे से आते थे। तो उसके बाद ही मैं 3rd से 4th तक में सेंट जेवियर्स जा पाया था। इधर आने वाला था तो सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। और यहाँ पे टीचर्स मतलब ऐसे बोलते थे कि कहीं और अगर स्कूल छोड़ के गए, बिकॉज यू स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल, यू वोंट बी एबल टू कोप अप विद द इंग्लिश मीडियम किड्स। और वो भी क्या बोलेंगे आपको कुछ समझ नहीं आया, यू वोंट अंडरस्टैंड थिंग, सो इट्स बेटर नॉट टू स्विच। लोग डर के मारे नहीं करते थे, जानते थे कि अगर कहीं और जाएंगे समझ में कुछ आएगा नहीं। और पूरे स्कूल में बस 23-24 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये स्कूल पहले यहाँ पे नहीं था, वो था शिशु शिक्षा सदन, उसका पहले का नाम वो था सीधा टारगेट कोचिंग सेंटर, जहाँ पे शायद पता नहीं उस दिन मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, शायद वहाँ पे था लक्ष्मीपुर के थोड़े से आगे में। तो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक दिन मैं वहाँ स्कूल गया था तो पता चला कि आपका स्कूल शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे। तो मैं यहाँ आके फिर क्लास मैंने यहाँ पे की थी। पढ़ाई तो कुछ नहीं किया, मतलब आता था, फिर लंच ब्रेक में यहाँ से ही चला जाता था। पर बात थी कि बचपन में मैं जब श्रेष्ठ की एज का था तो वहाँ से लेके यहाँ तक पैदल आता था, मतलब खुद ही अकेले ही आता था, कोई नहीं साथ। और तब के लिए ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी बच्चों के लिए। तभी उस ज़माने में अगर जब कोई बोलता था ना ऊपर बिलासी जाना है, तो लगता था कि बाप रे ऊपर बिलासी। बचपन में तो चलने का उतना शौक नहीं ना था, बहुत ज़्यादा दूर लगता था। वहाँ पे था पंडित आमदानंद झा, वो सामने था ये वाला, अभी वो चलता था उधर। ये था लिटिल सनफ्लावर, वो था गुआवा का पेड़। हिंदी मीडियम स्कूल से प्रेसिडेंसी इज नॉट अ बैड जर्नी। इससे पहले बारिश तेज हो जाए, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे मत कर गाना सुनते जाइए, घंटा से इंतजार करे, गाना स्टार्ट होगा, बंद कर। अब हो जाएगा। नहीं सुनना हमको, हरिहरन कुछ ज्यादा है, अच्छा गाते हैं, बंद करो। बाप रे बाप, नाक में दम कर दी थी एकदम। इतना अच्छा मूड बना के आए थे, लिटिल सनफ्लावर की तरफ से आए थे। दीदी के घर आ गया था, क्योंकि यहाँ पे नंबर वगैरह बाइक का मुझे चाहिए था, तो उसके लिए थोड़ा सा। लोग कहते हैं अजनबी तुम। मैंने सारे गजलें सुन लिए, हरिहरन, मेहदी हसन, गुलाम अली खान साहब, जगजीत सिंह जी, बेगम अख्तर। क्यों कॉपीराइट आ जाएगा? कॉपीराइट तो आ ही जाता है। क्या बोल रहे थे तुम, सब भूलवा देती हो। बस हम नंबर प्लेट के लिए जीजा जी से बात करने आए थे, इसीलिए हर रोज तुम्हारे घर पे आना पड़ रहा है। और दीदी की एक कमाल की बात है कि जब भी ये स्ट्रेस्ड होती है, कॉपी किताब खोल के बैठ जाती है और पूरा कैलकुलेशन लिखती है, ऊपर से 200, 500, 1 लाख करते 1,42,04,56 रुपए के आसपास आ जाता है। तब इसका मन एकदम खुश हो जाता है। कमाल का तरीका ढूंढी है डिप्रेशन से या लोनलीनेस से निकलने के। और आज भी लगता है वैसा ही कुछ हो रहा है। तुम्हारे साथ आके ना आज हम डिप्रेस हो गए। उस दिन तुम हुई थी ना, आज हम हो रहे हैं। पर हम तुमको क्या बोल रहे हैं यार, अभी ये थेरेप्यूटिक है, कैलकुलेशन नहीं, लिखना कुछ भी। वो लिख रही हो? या यू राइट समथिंग। हाँ लिखो। बस ऐसा खतरनाक गजल सब ना बजाओ, गजल का कत्ल कर रही हो तुम। गजल का कत्ल? हाँ। 2 hours later. अरे कितना बच गया कि नया चीज। मैडम आपको पढ़ाई लिखाई की, मानसून का मौसम है, हिट कर गया देवघर में लगता है, मतलब बारिश हो रही है, कुछ आपको अच्छा सा कुछ। हाँ जी मिस्टर, तो आप मुझे बड़ा बता रहे थे आपके मानसून के क्या प्लान्स? तो मानसून का तो यही प्लान है कि अच्छी जगह में बाइक पे जाके ट्रैवल करना है। बाइक या तियाशा? अरे हाँ सॉरी
तियाशा, एकदम तियाशा के साथ मॉनसून में मजे। बस ठीक 12 जून को ही मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे। 12 जून, आज कितना 18 जून, मतलब 1 साल हो गया था। तो वो वाला तो घर पे किया था, पर 18 के आसपास में यहीं जहाँ पे तुम बैठी हो अभी, वहीं पे बैठ के मैं एक चेयर के ऊपर पिलो वगैरह रख के, कुशन पे रख के वीडियो बनाते थे। सोचे 1 साल में क्या क्या हुआ है। और सीरियस तो 1 फरवरी से हुए थे, 1 फरवरी से जब व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करा, पहला व्लॉग डाले थे। पर एक्चुअली से काउंट हम 1 फरवरी से करते हैं। पर Okay. 1 साल में क्या से क्या हो गया, क्या से क्या। तभी पास फोन भी नहीं था। हाँ जी, क्या था आपके पास? मतलब आईफोन नहीं था, फोन तो Realme था। 3 था। फोन था आपके पास, आईफोन नहीं था। आईफोन वगैरह नहीं था, Realme 3 था। वैसे अच्छा, पब्लिकली गाली देने के लिए तुम तो कुछ बोलो ही नहीं, कुत्ता, पाजी, बंदर, उल्लू, क्या क्या बोल दी हो, पूरा गाली, मतलब हट। एक पर्स वॉलेट क्या गिर गया, तुम तो मतलब। अरे यार, तुम बहुत इरिटेट कर दिए थे, वरना हम बोलते नहीं वैसे। तुम बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिए और फिर तुम बोल रहे थे। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है कि तुम बात बात पे चिढ़ जाती हो, और क्योंकि इस बात पे चिढ़ती हो कि तुम भूखी रहती हो। यही तुमको पनीर चिली 1 प्लेट खिला दिया जाए ना, तो तुम रावण का भी गलती बोलो, कोई बात नहीं बाबू, सीता को किडनैप किया ना, कोई बात नहीं बाबू, कोई जाओ सीता को रियलिटी चेक। तुम भूखी रहती हो, उसका पूरा जो है भड़ास हम पे निकलता है। और तुमको भूखे में अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम भूखी हो, तो तुम और पागल हो जाती हो। और तुमको भर पेट में बोले ना, बड़ा गलती क्यों ना हो तुम, कोई बात नहीं, कोई नहीं। मेरा मूड फूड के साथ कनेक्टेड है, ये तो आई एक्सेप्ट। तुम नहीं, सब लड़कियों का यही होता है। तुम कितनी लड़कियों के बारे में जानते हो? मम्मी और तुम। अभी मम्मी को बता दे। चुप रहो। क्या अच्छा मौसम है, कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। चुप रहो। व्लॉग पे जब तुम मैच डिस्कस करते हो, तुम्हारा व्लॉग स्किप कर देते हैं हम। वैसे हैंडसम लग रहे हो ब्लैक में तुम। अरे छोड़ो यार, हैंडसम छोड़ो। तुम्हारा प्रोग्राम बताओ क्या है? मेरा तुम्हारा तो भी बर्थडे आना ही वाला है 6 तारीख को। या 6 जुलाई। अरे क्या, एक बात बताओ, तुमको बर्थडे में किसी तरह लगता नहीं कि 1 साल पार हो गया, जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तुम हमको बर्थडे के बारे में ना अभी बुरा फील करवाने लगे। मतलब तुम हमको बहुत ज्यादा लगता है। कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी, मतलब हमको बहुत असिस्ट करती हो तुम, हमको बहुत ज्यादा मदद करती हो, मतलब मेरा व्लॉग तुम ही चलवाती हो। लेकिन अपने बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है? मतलब तुम क्या कुछ एक जाइंट स्टेप लेने वाली हो अपने ड्रीम्स की तरफ? यस, जाइगेंटिक। अब वो क्या होगा? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमको तो 17 फरवरी जानती हो कितना ज्यादा नजदीक लग रहा है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी सब काम निपटा रहे हैं। देखो 3 दिन पहले हमको बाइक का बॉ भी नहीं आता था, ये भी नहीं जानते थे कि वो बाइक लेंगे ना लेंगे कब। तुम उस दिन बहुत डिप्रेस्ड थे, सडनली भी तुम लोगों ने प्लान करा के सडनली हम डिसीजन लिए कि हमको बाइक चलाना है तो खरीदे, और तुरंत देखो अब 9 लाख। बट हम तुम्हारी तरह डिसीजन नहीं लेते, लैक ऑफ प्लानिंग नहीं है। मेरा अगला 5 साल मेरे ऑन पेपर प्लान्ड है। आज का प्लान जो तुम नहीं कर पा रही हो अच्छा से, कैसे नहीं कर पा रहे? मेरा फुल प्रूफ प्लानिंग होता है। क्या मस्त जगह ढूंढी हो तुम। यही पे मामा घर में रहती थी ना? बकवास बंद करो। नहीं, तुम यहाँ पे सामने रहती थी, ऐसा कुछ नहीं। जीजा जी यहाँ रहते हैं, इसका क्या मतलब राज है? सच बताओ। लव मैरिज। वो तो है, लेकिन मैनिफेस्ट कियो तुम पूरा ऐसा लोकेशन, मस्त सा तालाब, एक जैसा कोयल। अब मेरे तरफ तो जानती है इतना सा अच्छा व्यू, कमाल का व्यू। बालकनी भी है, बट हम ओपन नहीं करते छिपकली के डर आपको पता है, छिपकली बोल बोल के तुम रॉयल एनफील्ड से बीच रास्ते में कूद गई थी। वो भी बोल के नहीं, सच में थी तभी कूदे थे। बोल के तो कूद बीच गई गाड़ी थी। से कौन कूदा नहीं, तुम था? मेरे बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो यार वीडियो पे। तुम बीच रास्ते में कूद गई थी। कूदे इसलिए थे क्योंकि चिपकली थी मोहित की टी शर्ट पर, ऐसे थोड़ी कूद गए थे। टी-शर्ट पे चिपकी तो बाइक से कूद जाओगी तो क्या ही करोगे फिर? हाथ भी तोड़ लोगी। बाइक से कूद के मैडम ने अपना हाथ तोड़ दिया रॉयल एनफील्ड से कूद के, और जीजा जी भी मीनवाइल बाइक भी आधा छोड़ के बेचारे दौड़े दौड़े इसी तरफ गए इसको उठाने के लिए। क्या दिमाग है कि क्या बेच खाई? सबसे गंदी बात क्या है पता है? नहीं, तुम को छोड़ के इस टाइम में ना थोड़ा सा ये कर दिया कि चलो हाँ हम गिर गए, पैर फिसल गया, अभी हम गिर गए या कुछ इस तरह का हो गया, तो हम बोल दिए कि हाँ मेरा पैर फिसल गया। पीछे बाइक पर कोई था बंदा, वो आके जीजू को बोलता है, मतलब मोहित को बोलता है कि अरे नहीं भैया ये गिरी नहीं, ये तो कूद गई। एकदम सही बताया वो आदमी। नहीं तो जीजाजी सोचते कि वही कुछ किया और जीजाजी उसको दे देते 2-4, तब पकड़ी गई ना। हाँ, पकड़ी गई। हाँ। तो छिपकली में क्या है ऐसा? कमोडो ड्रैगन थोड़े है 25 चुप कर। इतना कमाल का व्यू बाहर है, लेकिन जा नहीं सकते उधर। क्यों? तो ये दरवाजा बंद है, ये खुलेगा ही नहीं। लो क्या इसको खोलोगे? क्या अंदर जाओगे? अंदर ही नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सेफ्टी है ना अपना। बहुत खतरनाक चीज है लेकिन वो छिपकली। तुमको नहीं लगता? वो यहाँ पे वाइपर है, मतलब वो यहीं पे स्पीटिंग वाइपर है। चुप करो। हमको स्पीटिंग वाइपर कोबरा उससे ज्यादा इससे डर लगता है। तुमको पानी से भी डर लगता है? हाँ। तुम पक्का पिछले जन्म में भैंस वैस कुछ होगी जो डूब के मर गई होगी। मारेंगे थप्पड़ भी। सारा
डर निकल जाएगा तुम्हारा। का ऐसा ही है, पानी से कौन डरता है? हाइड्रोफोबिया। इट्स कॉल्ड वाटर फोबिया। हाइड्रोफोबिया इज अ डिफरेंट टर्म। एक्चुअली हाइड्रोफोबिया इज अ टर्म जो यूज होता है जब किसी को कोई कुत्ता काट लेता है। और वैसे कुत्ता काटने पे हाइड्रोफोबिया? अरे यार, हमको भी कुत्ता काटा है रांची में। क्या मस्त में जा रहे थे आइसक्रीम खा ले पीछे से कुत्ता के काट वो लिया। तो तुम्हारी शक्ल देख के ही कोई भी बता देगा कि तुमको जरूर कोई पागल कुत्ता काटा है। और तुमको जो शक्ल देखने का जरूरत नहीं है, आवाज से ही पता चल रहा है क्या? कि कोई काटा है, वो भी बहुत बड़ा पागल था। चुप कर। हम तो शुभम से नहीं मिले हैं। जिस दिन शुभम से मिल गए ना, जिस दिन शुभम कल बोल रहे थे कि तुमसे पार्टी लो, बोल रहे थे मास्टर से पार्टी। अरे मास्टर से पार्टी उसको क्यों मिलेगा? जो माथा बनकर टर्न नहीं ले सकता है उसको पार्टी देके क्या फायदा? तुमको थैंक यू बोलो, वही तुमको प्रोवोक किया। देन तुम्हारे अंदर इतना अरे तो उस तरह से हम भी उसको बहुत प्रवोक किए हैं क्या कि किया? पढ़ाई करो जिंदगी में, बहुत तुमको कुछ करना। पढ़ाई कभी नहीं करता है। देखो वो बहुत सही लड़का है। सही लड़का है लेकिन मेहनत नहीं करता, इसीलिए एज ए टीचर हम उससे खुश नहीं रहते हैं। मैटर में हार्ड वर्किंग तो हम भी नहीं है। सब पूछने वाला बात ही क्या है? सब तो बात ही है, मतलब फैक्ट है ये सब। एक बात बताओ, तुमको पता है, तुमको कुछ बताना चाहते थे। जल्दी बताओ, जल्दी। पहले हमको लगता था कि तुम्हारे चैनल का क्या ही फ्यूचर होगा, तुम कुछ कर। हम जानते थे ये बात कि तुमको हमको भरोसा नहीं है, जानते थे नहीं, ये हमको बात। भरोसा है। शुरू में हमको तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हमको लग रहा था तुम क्या ही करोगे, मतलब भरोसा था। इट वाज लाइक कि तुम अपने फील्ड में कुछ परस्यू करते तो इट विल बी। समझ रहे थे, तुमको डाउट था कि अब बेचारे के पास कुछ बचा नहीं, अब करेगा क्या? बचानी मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हम जानते हैं पढ़ाई लिखाई अब कंप्लीटली, कर रहे थे इसलिए हाँ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे थे। किसी को भरोसा नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे, पर लास्ट 28 डेज में 28 डेज में, हाँ 28 डेज, हाँ 28 डेज, हाँ 28 डेज, 28 दिनों में, हाँ 28 डेज, दिनों में नहीं 28 डेज, 28 दिनों में, 28 डेज, 28 दिनों में, 28 डेज, 28 डेज, 28 दिन, हम 28 डेज बोलते हैं। कुछ भी 2:45 भी बोलते हैं। चुप करो यू। और 1:13। ये सब मेरा लैंग्वेज है, तुम भी सीख लो। बिल्कुल भी नहीं। 28 दिनों में 945 वॉच आवर आया। वॉच आवर्स, हाँ। क्या बोलती हो तुम? पता नहीं लोगों को भी क्या मजा आ रहा है तुम्हारे व्लॉग में। इसीलिए तुमको नहीं ले रहे हैं व्लॉग में। तो आज पैर में थोड़ा तकलीफ था तो इसीलिए सोचते बैठ के इंटरेक्ट कर लेते, नहीं तुम तो और घूमने वगैरह जाते। अच्छा? पर बारिश ऐसे अचानक आ जाती है कि बारिश अचानक ही आती है। बारिश थोड़े लेटर लिख के देगी कि सुनो शिवा मम्मा आ रहे हैं, तुम घर पे रहो। तो अभी धूप है, अचानक बारिश हो। साउथ धूप तो थी नहीं, पहले से वेदर फोरकास्ट वालों ने बोल दिया था। नहीं थी। अबे धूप थोड़ा सा उगा था, फिर उसके बाद ढल गई। अबे कितना पढ़ोगी? नहीं पढ़ा हुआ ही पढ़ रहे थे दोबारा। तुम बार बार कैमरा मेरी तरफ क्यों मोड़े? अरे वो आजकल कैसे है? वो है कि नहीं अब? कौन? अरे वही जिनको पिताजी देखते थे, क्या नाम था उनका? कपाल भाती महाराज। कपाल भाती महाराज? ये कौन महाराज आ गए? रामदेव बाबा? अरे नहीं, यहाँ तक मस्त दिखते थे। मस्त दिखते थे? मैं क्या हॉट बाबा मार्केट में थोड़ी रहता है कोई? मस्त नहीं, मतलब दिखते, मस्त दिखते थे क्या मतलब है? मतलब एकदम सही दिखते थे। यहाँ तक बाल था, करली बाल यहाँ तक। हाँ सैफरन वाले हैं वो। सैफरन, हाँ भगवा। अबे वो कृपालू जी महाराज है। कृपालू जी महाराज को कपाल भाती। सॉरी आई एम रियली बैड विद नेम्स। तो तुमको पता है वो नाम याद नहीं रहता है। तुम यार आदमियों की क्या कर रही हो? अब पिताजी को पता चल गया ना, हम बताएंगे कि पिताजी ये कृपालू जी महाराज को बोलती है कपाल भाती महाराज। रुको बेटा तुम। दीदी कुछ ज्यादा ही डर गई थी वैक्सीन को लेके, तो तभी तो वो वैक्सीन ली नहीं थी। तो मैंने और जीजा जी ने किसी तरह कन्विंस उसको किया, जल्दी से वैक्सीन दिलवाया। अब जो लड़की छिपकली से इतना डरती है तो वो इस सिरिंज से आप समझ ही जाओ कितना डरेगी। और संभाव कर दिया। मैं भी सीधा घर आ चुका हूँ, आराम करूंगा। कुछ ज्यादा ही दीदी ने पका दिया है तो अब थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम है। अब थोड़ा ठंडा उंडा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गुड लाइक शेयर सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।